केम छो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और सिलेबस का वेट कर रहे होंगे कि कब सीबीएसई अपना न्यू सिलेबस जारी करेगी। एनसीईआरटी के चेंजेस तो हमको पता चल ही गए थे, लेकिन ऑफिशियली कब होंगी चीजें। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग एसएसटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो अभी तक एनसीईआरटी में जो एसएसटी को लेके जो चेंजेस आए हैं वो हम इस वीडियो में बेटा कवर करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस बेटा ड्राफ्ट किया है फिर से, जिसमें स्किल्ड बेस्ड लर्निंग पे और रूट लर्निंग ना करके, मतलब पहले जो था वो रटने वाली लर्निंग ज्यादा थी, लेकिन अब जो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इन सब चीजों को रियल लाइफ में लेके आ रहे हैं ताकि जो अंडरस्टैंडिंग हो और जो एजुकेशन हो वो सभी को अच्छे से समझ में आ जाए और इससे हमारे सोसाइटी में कुछ चेंजेस देखने को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। इसमें देखिएगा हम पूरे वीडियो में मेजर चेंजेस देखेंगे कि सोशल साइंस में मेजर चेंजेस जो 26-27 में जो बच्चे जा रहे हैं क्लास 8 से जो क्लास 9th में जा रहे हैं उनको क्या क्या चीजें चेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में हमको क्या देखना है। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 26-27 वाली जो हमारी जो बैच आ रही है, तो जो एनईपी 2020 था इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें ड्राफ्ट की गई हैं। पहले कितने चैप्टर्स थे, अभी कितने चैप्टर्स थे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। जो देखते हैं, जो पहले हमको एसएसटी में जो पढ़ना था क्लास 9th के लिए, उसमें हमको 20 चैप्टर्स पढ़ने होते थे। टोटल 20 चैप्टर्स पढ़ने होते थे, जिसमें कि हिस्ट्री में 5, जियोग्राफी में 6, पॉलिटिकल साइंस में 5 और इकोनॉमिक्स में 4। ये पैटर्न था हमारे पहले सीबीएसई का जो एनसीईआरटी बुक जो प्रेस्क्राइब्ड होती थी सभी स्कूलों में, उसमें टोटल 20 चैप्टर्स पढ़ने होते थे। लेकिन अब एक खुशखबरी है, जैसे हमने साइंस में देखा कि चैप्टर्स बढ़े हैं, मैथ्स में देखा कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं, लेकिन हमको एसएसटी में बेटा चैप्टर्स रिड्यूस देखने को मिले हैं। देखिएगा जो रिड्यूस चैप्टर है उसके बारे में तो मोर डिटेल्स में अभी मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही सीबीएसई अपना न्यू करिकुलम रिलीज करेगी तुरंत मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन जहां तक जो खबर आ रही है कि ओनली हमको 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहले हमारे पास कितने चैप्टर्स थे? 20 चैप्टर्स थे, लेकिन अब हमको केवल 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं बेटा हमारी 9th क्लास की एसएसटी में। चलिए देखते हैं इसमें जो सीबीएसई ने जो बेटा मेन फोकस किया है, एनसीईआरटी ने जो बेटा मेन फोकस किया है, उसमें मैं बार बार बोल रहा हूं मेमोराइजेशन जो रोट लर्निंग था उसको बेटा पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। जैसे बच्चे क्या करते थे, रट के एग्जाम देने जाते थे, तो ये वाली पैटर्न को धीरे धीरे जो हमारी गवर्नमेंट है, और एक बेटा ये अच्छा स्टेप हो सकता है, आप लोग कमेंट में बताइए, ये जो मेमोराइजेशन वाली जो चीजें हैं, रोट लर्निंग वाली जो चीजें हैं, इससे बेटा किसी का भी कुछ भी फायदा नहीं होता है। हम लोग बस एग्जाम से 1-2 दिन पहले रट लेते थे और एग्जाम में जाके लिख देते थे और बूम, या तो रटा हुआ अगर काम आ गया तो ठीक है, नंबर आ गए, रटा हुआ काम नहीं आया तो नंबर चले गए। लेकिन अब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सीबीएसई और एनसीईआरटी लेके आई है। इसने प्रैक्टिकल थिंकिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आए हैं। वो आपके कोर्स में वो सब्जेक्ट्स भी ऐड करें, वो चैप्टर्स भी ऐड करें। हम आगे देखेंगे कि किस चीज में क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं। देखते हैं एक और मेजर चेंज है कि अब आपके 2 पार्ट में इन चीजों को ब्रेक डाउन किया गया है। पार्ट 1 में इन्होंने 9 चैप्टर्स लिए हैं और पार्ट 2 में इन्होंने 7 चैप्टर्स लिए हैं। ये 2 चीजों का भी एक बहुत बड़ा एक चेंजेस है इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब मेन जो चेंजेस हुए हैं वो क्या क्या हुए देख लेते हैं। अब सबसे पहले ना हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, और इंट्रोडक्शन में भी पहले क्या होता था कि वर्ल्ड हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया जाता था। हिस्ट्री वाले पोर्शन में भी वर्ल्ड हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन अब जो हमारी एनसीईआरटी आई है उसमें इंडियन हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस किया गया है। और जो पूरी एसएसटी है ना बेटा, वो अपने इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडिया जो फॉरेन में जो चीजें, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मॉडर्न डेमोक्रेसी से कैसे लिंक्ड है, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। इनको लिंक्ड करके हमको पढ़ाया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द सोशल साइंस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव को, तो ये चीज याद रखिएगा कि हमारा जो इंडियन पर्सपेक्टिव है उसको लेके इस बार का करिकुलम डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पहले वर्ल्ड हिस्ट्री से स्टार्ट होता था। फॉर एग्जांपल फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ये सारी चीजें हम देखते थे। लेकिन अब हमारा जो स्टार्ट होगा हिस्ट्री, वो इंडियन हिस्ट्री हमको पढ़नी होगी। इसमें 2 चीजें और ऐड की गई हैं बेटा। जो पहले जो 11th-12th में जो आर्ट्स
सब्जेक्ट्स लेते थे, ह्यूमैनिटीज लेते थे, तो ह्यूमैनिटीज में उनको जो पढ़ना पड़ता था हिस्ट्री में, तो वहां पे बेटा हड़प्पन कल्चर और भक्ति ट्रेडिशन जो था वो 12th क्लास की हिस्ट्री की किताबों में दिया जाता था, बट नाउ इट इज इंक्लूडेड इन क्लास 9th इटसेल्फ। 12 से सीधे 9th में लेके आए हैं ताकि हम चीजों को समझ सकें कि हड़प्पन कल्चर क्या था, क्योंकि यहीं से तो चीजों की स्टार्ट हुई थी बेटा, ठीक है। तो ये चीज हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए इस चीज को इन चैप्टर्स को 9th क्लास में लेके आए हैं। बात करें आगे हम इकोनॉमिक्स की, तो देखो आजकल के टाइम पे बजटिंग, फाइनेंस और ये जो चीजें बेटा आजकल हमारी जरूरत हो गई हैं। पैसा हर कोई कमा लेता है बेटा, लेकिन पैसे को सेव कैसे करना है, ये चीज मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी बोलता हूं कि पैसा हर कोई कमा लेगा, लेकिन पैसे को बचाना कैसे है, पैसे को सेव प्लस इन्वेस्ट बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। सेविंग इज डिफरेंट टर्म एंड इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट टर्म। तो पैसे को कैसे बचाना है और पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करना है, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। और अब 8th क्लास से जो बच्चे 9th क्लास में जा रहे हैं, आपने देखा होगा बेटा बहुत सारे बच्चे एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अपनी स्टार्टअप कर रहे हैं, तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं बेटा। आप जितनी जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का ट्राई करेंगे विद गेनिंग नॉलेज, विद प्रॉपर नॉलेज, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और हर चीज में आपको ये सोचना चाहिए कि मैं जो एजुकेशन ले रहा हूं वो मुझे कितना कैपेबल बनाता है कि मैं इन चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाऊं। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन फाइनेंस, ठीक है, ये जो फाइनेंस है इसके ऊपर हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बजटिंग क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी। आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, लेकिन आपको सर ये क्या होते हैं, एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको 9th क्लास से ही थोड़ी बहुत बता दी जाएंगी, ताकि आपको बहुत जल्द से जल्द इन सबका नॉलेज हो जाए। आगे बात करते हैं जियोग्राफी की। तो पहले क्या था कि इंडियन फिजिकल जियोग्राफी जो था वो पहले बताया जाता था कि इंडिया में यहाँ पे ये है, वहां पे ये है। इन चीजों को अब थोड़ा सा मतलब लेट पढ़ाया जाएगा और हमको डिजास्टर मैनेजमेंट वाली चीजों पे ज्यादा फोकस करवाया जाएगा क्लास 9th से। ये चीजें भी पढ़ाई जाएंगी, लेकिन हो सकता है कि एनसीईआरटी इसको थोड़ा सा आगे पढ़ाए। हमको अभी जो हमारा 9th स्टार्ट होगा वो डिजास्टर मैनेजमेंट से स्टार्ट होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओशियन रिलीफ्स, बायोम डिस्ट्रीब्यूशन और बायोम डिस्ट्रीब्यूशन और ओशियन रिलीफ ये भी इंक्लूड किया गया है उसमें। और 11th क्लास से 9th क्लास में ये 3 चैप्टर्स लेके आए हैं, प्लेट टेक्टोनिक, इंटीरियर ऑफ अर्थ और कंपोजिशन ऑफ अर्थ। ये 3 चीजें हमारी जो है वो 11th क्लास से लेके 9th क्लास में आए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी चीजें। अगला देखते हैं लास्ट वाला पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में जस्टिस, अथॉरिटी, इलेक्शन रिलेटेड चैप्टर्स, ये सारी चीजें ऐड की गई हैं ताकि आपको अभी से ही 9th से ही इन चीजों के बारे में पता चलने लग जाए, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस, पूरा जो चेंजेस होने वाली हैं चीजें वो आपको आई होप कि इससे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। मैं इन चीजों का स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मैं डीएम में इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां पे भी अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो मैं इन चीजों का स्क्रीनशॉट भी आपके डायरेक्ट डीएम में सेंड कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। हाँ, ये जो था ये 26-27 के लिए जो है एक अनुमानित, एक एक्सपेक्टेड चेंजेस है कि ये सारे एक्सपेक्टेड चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बेटा वो जैसे ही आता है मैं तुरंत अपने चैनल पे आके आपको अपडेट करवा दूंगा। जो भी बच्चे एकेडमिक्स से मतलब जो स्कूलिंग कर रहे हैं अभी, जो 6th to 12th तक की क्लासेस में अभी स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे यही कोशिश रहेगी कि हम जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा वो हमारे चैनल पे लेके आए, है ना। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बच्चों के साथ शेयर करिए ताकि ये जो चीज़ें हैं सभी बच्चों तक पहुंच पाए। और आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, आपके व्यूज से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ऐसे अच्छे ही कंटेंट लेके आऊं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।